अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल। लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास। हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो इसकी आगे जो फर्दर प्रॉपर्टीज हम जिनको बोल सकते हैं, एक है बॉर्डर बॉक्स और दूसरी है कंटेंट बॉक्स। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे पास जो बॉर्डर बॉक्स है इसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कंटेंट बॉक्स विड्थ इंक्रीज एज वी पुट पैडिंग और बॉर्डर इन इट। जैसे ही हम एक बॉक्स में हम पैडिंग या उसमें हम बॉर्डर ऐड करते हैं तो उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। इस चीज को हम समझते हैं एक इमेज की मदद से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दो डिफरेंट बॉक्स हमें मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल बॉक्स मॉडल है। ठीक है, और ये जो साइड पे दो ब्लैक लाइंस हमें नजर आ रही है ये हमारा एक वेब पेज है। तो अभी हमें ये क्या बता रहा है कि ये बिल्कुल पेज के बाहर नहीं जा रहा और इसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल है। इनफैक्ट उसमें पैडिंग भी ऐड करी गई है, जो अंदर से हमें नजर आ रही है वो पैडिंग है। और उसमें हमारे पास जो बॉर्डर है वो भी ऐड करा गया है। तो ये जो हमें ब्लू शेड में नजर आ रहा है ये हमारे पास उसका बॉर्डर है। तो अभी उससे अगर हम नीचे देखें तो ये वो वाला बॉक्स है जिसमें अभी तक हमने बॉक्स साइजिंग जो है उसको नहीं प्रॉपर्टी को ऐड किया। तो क्या हुआ कि उसकी विड्थ तो 250 ही रखी थी। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइंस पहले ऊपर नजर आ रही हैं तो ये 250 विड्थ इन इसके जितनी ही थी, लेकिन जैसे ही हमने उस पे बॉर्डर ऐड किया तो वो उस पेज से बाहर चला गया। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये पेज से बिल्कुल आउट है। जैसे ही उसने पैडिंग ऐड की गई तो उसने और उसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया। अब इसको अगर देखें तो ये पेज से बाहर जा रहा है और इसको अगर देखें तो ये पेज के बिल्कुल अंदर फिट है। तो क्या होता है कि जब भी हम बॉक्स जो है बॉक्स मॉडल हम यूज करते हैं तो जब भी हम पैडिंग और बॉर्डर ऐड करते हैं तो वो उसको इंटरनल साइड से मिलता है और जो एक्चुअल विड्थ होती है हमारे पास वो कभी भी चेंज नहीं होती। और जो हमारे पास एक विदाउट मॉडल बॉक्स मॉडल के जो हमारे पास एक बॉक्स है उसको अगर हम पैडिंग और मार्जिन देते हैं तो उसकी जो विड्थ है वो 250 की बजाय अभी अप्रोक्सीमेटली 270 या 280 होगी, जिसका मतलब है कि बॉक्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हम VS कोड में डिस्क्राइब करते हैं। अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम आ चुके हैं, हमारा जो VS कोड है उसमें मैं एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है। ओके, तो यहाँ पर हमें दो फाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ती हैं। एक जो है वो index.html के नाम से और दूसरी जहाँ पे हमें CSS ऐड करनी है तो उसका नाम हम हमेशा style.css के नाम से रखते हैं। हम इंटरनल CSS भी यूज कर सकते हैं जैसे हम पिछले लेक्चर में बात की, लेकिन हमेशा हमारे पास एक्सटर्नल CSS यूज करनी चाहिए जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। दोनों हमारे पास ऊपर ओपन है, मैं बॉयलर जो है टेम्पलेट वो यूज कर लेता हूँ। टाइटल हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल की, और उसके बाद हमारे पास बॉडी है। सपोज दैट मैंने एक डिव बनाया और इसको एक क्लास दे दी कंटेनर नाम से, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मुझे CSS जो है वो लिंक करनी पड़ेगी, तो मुझे शॉर्ट हैंड यूज करना पड़ेगा। लिंक कॉलन CSS लगा के जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो आपका जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कर लेते हैं, तो मैं लॉरम का कोई भी 20 वर्ड का ले लेता हूँ। कंट्रोल Alt Z दबाएंगे तो आपका ये एक ही पेज में सारा आ जाएगा। मैं कंट्रोल S से सेव कर लेता हूँ। दो हम डिफरेंट डिव बनाएंगे जिसमें एक पे हम बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी यूज करके देखेंगे और दूसरा विदाउट प्रॉपर्टी होगा। तो इसकी जो क्लास है वो मैं लिख लेता हूँ विदाउट बॉर्डर बॉक्स, और जो दूसरी है उसमें हम सिर्फ लिख देंगे विद बॉर्डर बॉक्स। ओके, तो मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो विदाउट बॉर्डर बॉक्स है तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। चूंकि क्लास है तो डॉट लगाऊंगा और उसके बाद मुझे इसको एक पर्टिकुलर विड्थ देनी पड़ेगी। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 250 पिक्सल कर दें और उसके बाद इस पे एक बॉर्डर ऐड कर दें जो होगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड। और इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो हम जाके देखते हैं
तो एक पर्टिकुलर विड्थ उसे मिल गई है जिसके अंदर एक कुछ कंटेंट है, लेकिन जो दूसरा है उसको भी हम एक दफा स्टाइल कर लेते हैं और बाद में हम प्रॉपर्टी डाल के देखेंगे कि किस तरीके से दोनों पे वो इंप्लीमेंट हो रही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है मैं डॉट लगाता हूँ, विड्थ इसकी भी 250 पिक्सल रखता हूँ और इस पे भी एक बॉर्डर चिपका देता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसकी विड्थ जो है वो कितनी इंक्रीज होती है। तो सॉलिड मैं इसको ब्लू कलर जो है वो पकड़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया जिसकी वजह से वो मुझे मे भी एरर दे रहा है, और यहाँ पे भी मुझे सॉरी मुझे यहाँ पे कॉलन लगाना है और आगे सेमी कॉलन लगाना है, सेव करूंगा। और अब अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो कोई मसला नहीं। मैं जो इसकी मार्जिन टॉप है वो अप्रोक्सीमेटली 50 तो नहीं 20 पिक्सल इनफ है ताकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखने को डिफरेंस देखने को मिल सके। अभी जो दोनों में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें जो डिफरेंस है वो नजर आएगा। तो सपोज दैट मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जैसे ही कंटेनर पे हम पैडिंग या उसका उसका बॉर्डर हम लगाएंगे तो जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो कैसे करते हैं जी? सबसे पहले तो मैं इसको बोलता हूँ कि बॉर्डर 10 की बजाय 20 पिक्सल कर दें, तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो नीचे वाले बॉक्स से आगे निकल जाएगा। तो अब देखें इसकी विड्थ और यहाँ पे विड्थ जो है ये वाला अब आगे निकल गया है। अब सपोज दैट हम पैडिंग भी ऐड करके देख लेते हैं। तो मैंने पैडिंग उस पे बोला कि पैडिंग भैया आप 20 पिक्सल पैडिंग ऐड कर लें, और जैसे ही पैडिंग बोली तो उसका जो विड्थ है वो और आगे निकल गई। मैं आपको दिखाने के लिए 120 करता हूँ एक दफा, तो अब उसकी विड्थ देखें कितनी ज्यादा आगे निकल गई है। अब ये 50 पिक्सल इसकी विड्थ नहीं है। तो अब सपोज दैट मुझे तीन बॉक्स बनाने थे, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे और तीसरा फाइनली यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे बॉर्डर या उसमें पैडिंग ऐड करता हूँ तो उसकी विड्थ जैसे जैसे बढ़ेगी तो आगे वाले जो बॉक्स हैं उनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट विड्थ नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो हमारे नीचे आ जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम जो है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके सेम इसी में पेस्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली ये भी उसके जितना हो जाएगा। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रॉपर्टी ट्राई करनी है जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। तो जैसे ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करूंगा तो बॉर्डर बॉक्स करते ही आप देखिएगा कि उसकी विड्थ उतने की उतनी रही। बेशक हमने उस पर बॉर्डर भी ऐड कर दिया, बेशक हमने उस पर पैडिंग भी ऐड कर दी, लेकिन उसकी विड्थ इंक्रीज नहीं हुई। तो ये है सबसे बड़ा बेनिफिट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमेशा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखने का। तो अभी सिमिलरली इसकी जो विड्थ है वो मैं 20 पिक्सल कर दूं तो वो कंटेंट आपको थोड़ा अप्रोप्रिएट वे में नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो समझाने की बात है वो ये है कि इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसकी जो विड्थ है सिमिलरली हम इस पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा हमारे पास होता है। अगर मैं इसको दोबारा 120 कर दूं और हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है बॉक्स की, अगर आप VS कोड यूज करें या बॉक्स साइजिंग कॉलन लगाएंगे तो वो आपको उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो शो हो जाएंगी। कुछ VS की तरफ से आ रही हैं। बॉर्डर बॉक्स की हम बात कर चुके हैं। अगर मैं कंटेंट बॉक्स करता हूं तो इससे हमें कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होती है। ओके, लाइक अगर हम इसको यूज ना भी करें तो सिमिलरली इसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले देखा। लेकिन अगर मैं बॉक्स साइजिंग करता हूं और वही प्रॉपर्टी हम हमेशा यूज करते हैं तो बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉक्स साइजिंग हमारे पास हो जाएगा बॉर्डर बॉक्स। तो ये क्या करेगा, उसकी विड्थ को फ्रीज कर देगा एक जगह से कि अब भैया आपने अपनी विड्थ को इंक्रीज नहीं करना। तो सिमिलरली अगर मैं आपको लेके जाऊं इंस्पेक्शन में तो वहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे पास एक बॉक्स मॉडल होता है जो हमें पैडिंग मार्जिन विड्थ एक एक चीज उसकी बताता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊं तो बता रहा है कि 250 जो है विड्थ है, 104 इसकी जो है वो हाइट है, और इस पे जो बॉर्डर है वो लगा है 120 पिक्सल का, और सॉरी पैडिंग, और जो इस पे बॉर्डर लगा है वो है 20 पिक्सल का। तो जैसे ही अब मैं नीचे आके चेक करता हूँ तो सिमिलरली हमारे पास जो चीजें हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, तो ये हमारे पास विदाउट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे पैडिंग दिखा रहा है, ऊपर जाऊं बॉर्डर दिखा रहा है, उससे ऊपर जाऊं तो मुझे मार्जिन दिखा रहा है। ठीक है, जो ऊपर से हमने 20 पिक्सल ऐड की थी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि उसको कितनी पैडिंग कितनी मार्जिन और कितना उसको बॉर्डर जो है दिया गया है।
तो ये बहुत इजी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताता चलूं कि जब भी हम अपना CSS का फोल्डर जो है उसको तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वहां पे ऐड करते हैं, जिसे हम स्टार लगाते हैं। उसके बाद हम तीन चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो मार्जिन जो है वो जीरो करना होती है। ओके, तो मार्जिन जो है वो मैं जीरो कर देता हूँ। फिर हमें जो पैडिंग है वो जीरो करना होती है। अब इसको ऐड करने का क्या मकसद है, जब भी हम कोई पेज स्टार्ट में बनाते हैं तो ये आप साइड से देख सकते हैं, स्पेस आ रही है, ऊपर से स्पेस आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव अप करूंगा तो आपको वो स्पेस देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो इसका ये फायदा होता है। तीसरे नंबर पे हमेशा आप जो बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल सेव किया तो अब देखें यूनिवर्सली तौर पर उस पे वो लग चुकी है। इवन हमने जो नीचे है वो इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं किया, उसके बावजूद उसने उसको भी ठीक कर दिया। तो अब हमें बार बार बॉक्सेस के लिए ये प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा स्टार्ट से ही उस प्रॉपर्टी को पकड़ लिया करेगा। आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई चीज़ कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसमें मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।